यस आई गेस वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई आप लोग? ऑल गुड, ऑल परफेक्ट, सब बढ़िया है? मतलब मजा चल रहा है कि जीवन में नहीं? शिवम भाई बहुत दिनों के बाद आप दिख रहे हैं, ऐसे क्यों? गायब थे क्या? यस वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। काफ़ी सारे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स नए भी हैं, क्या बताइए, पहली पहली बार आए हैं, ऐसे भी हैं? है ना, भार्ग, है ना, भार्ग है, और कौन पहली बार आया है? यूज़र यूज़र पहली बार आया है, बधाई हो। प्रियांशी कह रही है पर्पल सर, पर्पल सर, पर्पल दिख रहा है आपको? आपने सुबह वाला एग्जीक्यूटिव का लेक्चर देखा करो, उसमें सही आपको जो रंग दिखेंगे। समीर कह रहा है आप कैमरा बदलो पहले, आपके एग्जीक्यूटिव में एडमिशन होने के बाद पक्का। हाँ देखा मैंने, उत्कर्ष देखा मैंने। रुचि कह रही है पहली बार आई हूँ, शर्म शर्म आई है कभी आपको? रुचि, हद हो गई मतलब। आपने टेलीग्राम पे लिंक नहीं भेजी? हो अरे यार मैं भूल जाता हूँ। एक मिनट, टेलीग्राम पे लिंक भेज देते हैं। है ना, आज यार एक समस्या है, समस्या ये है कि मैं अपना चार्जर जो है वो अब्बड़ सर के हवाले छोड़ के आया हूँ, है ना, अकेडमी में। तो अभी जो समस्या ये है कि मेरे पास चार्जर नहीं है। आपका लेक्चर तो हो जाएगा, लेकिन रात के अनाउंसमेंट तक पता नहीं जिन यहाँ पर मोबाइल जिंदा रहे ना रहे, देखते हैं। रिकॉर्डिंग है ऑन कर लिए। फर्स्ट टाइम ईयर कौन है? शुभम यादव। मेरी सिस्टर सीए करना चाहती है, न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रही है? न्यू बैच नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके कोई हैं, है ना, ब्रदर सिस्टर या जो भी सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो सीए फाउंडेशन करने का सोच रहे हैं, तो भाई अपना फुल फ्री सीए फाउंडेशन वापस से स्टार्ट होने वाला है ना, और नेक्स्ट वीक से होने वाला है। तो उनको बोलेगा कि मैंने जो लिंक वगैरह शेयर किया इंस्टा पे, उन व्हाट्सएप ग्रुप्स पर ये ज्वाइन करके रखेंगे, ठीक है? बाकी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा तो अनाउंसमेंट टाइमिंग वगैरह का सारा आ जाएगा। क्या हो गया एमी, कब कॉल किया था आपने भाई? नंबर दे दो ना, किसका? मेरा नंबर नहीं है आपके पास? है ना, आज ब्लू ब्लू, आपको पर्पल ही पर्पल दिखेगा। है ना, दिव्यांशी कह रही रंग के लिए एग्जीक्यूटिव देखें, बिल्कुल सही बात है। रुचि आपकी सिस्टर सीए कर रही है, ओके। तो सीए फाउंडेशन में अभी तक देखो, है ना, लोग फीस पे करते हैं 20, 22, 25, 30 हज़ार, है ना, कहीं पर पेमेंट करने की जरूरत नहीं है सीए फाउंडेशन की भी। तो आप अपने पहचान वालों को बता दीजिएगा। परफेक्ट, चलिए करेगा शुरुआत। देखिए, तो भाई मैं बता दूं कि जिन लोगों का आज पहला पहला दिन है, तो अगर आप इंतजार कर सकते हो तो आप 2 दिन और इंतजार कर लो, ठीक है? परसों से 10 से हम लोग न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका अनाउंसमेंट रात को 9 बजे होने वाला है। तो वापस से वहां पर नया चैप्टर स्टार्ट होगा, लेकिन आपको अभी से भी कंटिन्यू करना है तो आप कर सकते हो। वैसे कल आपने जो भी पढ़ा था या बाकी लोगों ने जो पढ़ा था, एंड आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके बीच में कोई भी लिंकिंग नहीं है, कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, सब इंडिपेंडेंट चलेगा। तो जिन्होंने कल नहीं भी पढ़ा था, आज कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये थोड़ा अपन 1-2 दिन रिकॉर्डेड देख लेंगे, फिर परसों से न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, वहां से ज्वाइन करना है तो वहां से भी कर सकते हैं, बिल्कुल चलेगा। ओके। कनक कह रही है आपने सेम बात नवंबर वालों को बोली थी, आपने अभी तक कैमरा चेंज नहीं किया। तो अभी बस 2-4 दिन ही तो है नवंबर बैच चालू हुए, है ना, मतलब एग्जीक्यूटिव चालू किए हुए, थोड़ा वक्त लगेगा इसको। चले करें स्टार्टअप, है ना। देखिए, तो अब सुनिएगा, अब सुनिएगा। तो यहाँ पर कल हमने ये पॉलिटिकल अफेयर्स जो है इसका चैप्टर का थोड़ा सा मेन पोर्शन पढ़ा था। हमने इसमें ये तो ऑलरेडी देख लिया था गवर्नर्स कौन कौन से नए वाले थे, कुछ कुछ मिनिस्टर्स के हमने नाम भी याद किए थे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको दिया गया है पेज नंबर 64 हमने पढ़ा था। यहाँ पर सबसे पहला था आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी टू रिव्यू डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। तो यहाँ पर देखिए क्या था, है ना, फटाफट से कल का मैं आपको जो है रिवाइज करवा देता हूँ। शुभम कह रहा है कि आप यूट्यूब पर लेट के अपलोड कर रहे हैं, मैं भूल जाता हूँ एक्चुअली, है ना, फिर मुझे रात को याद आता है कि ओहो यार यूट्यूब पे तो अपलोड नहीं किया, क्योंकि हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग लाइव देखोगे ना, यूट्यूब के भरोसे क्यों बैठे हैं आप लोग? लेट वीडियो मिलता है यूट्यूब पर। चलिए सुनेगा। तो यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी टू रिव्यू डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। तो डिफेंस की चीजों को प्रोक्योर करना था, उसके प्रोसीजर को हमने यहाँ पर रिव्यू करना चाहता। तो यहाँ पर देखो मेन मेन पॉइंट्स क्या है। यहाँ पर हमने कमेटी बनाई थी रिव्यू करने के लिए। इसके चेयरमैन कौन थे बताइए भाई, इसके चेयरमैन कौन थे? किसके चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई गई थी? तो डायरेक्टर जनरल, है ना, डायरेक्टर जनरल। तो डायरेक्टर जनरल एक्विजिशन, ठीक है, डायरेक्टर जनरल एक्विजिशन के जो थे, मतलब परचेज के जो थे, इनके अंडर में हमने कमेटी बनाई थी। इनका मेन पर्पस क्या था कि प्रोक्योरमेंट को स्पीड अप करना है, जो भी हम लोग परचेस कर रहे हैं वो परचेस फास्ट फास्ट होना चाहिए, हम ये चीज यहाँ पर ट्राई करेंगे, पॉइंट नंबर 1। देन नेक्स्ट पॉइंट कि हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है हमको उसको बढ़ावा देना है।
मेक इन इंडिया इनिशिएटिव मतलब हम चाहते हैं कि भाई ये जो मेजॉरिटी चीज़ें हैं, है ना, गोली, है ना, बंदूकें वगैरह वगैरह, जो भी मिसाइल्स वगैरह हैं, ये भी हम इंडिया में बनाएं। एंड इसमें आपको लास्ट वाला दिया गया था कि हम दो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर क्या करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं। एक आपका डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है 2016 वाला, एंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल है 2009 वाला। ओके, यहाँ पर आपके दो डॉक्यूमेंट थे, एक आपका डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2016 वाला, एंड दूसरा वाला कौन सा, डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2009 वाला। परफेक्ट। तो ये कल के पॉइंट्स थे, ये पहले वाले इसमें हेडिंग में। नेक्स्ट आपका कमेटी रिपोर्ट ऑन सीएसआर। तो सीएसआर का फुल फॉर्म क्या था, सीएसआर का फुल फॉर्म क्या था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जनरली क्या होता है कि कंपनीज जो होती है उनका 3 साल का प्रॉफिट निकाला जाता है, उसका एवरेज निकाला जाता है, एंड उसका थोड़ा सा परसेंटेज जिनको सोशल वेलफेयर के लिए यूज करना पड़ता है। एंड वो थोड़ा सा परसेंटेज मतलब कितना आता है, हेमी बोल रही है कि सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ऐसा नहीं, हेमी वापस से ज्वाइन करो, है ना, 2%। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनीज को कहा जाता है कि आपको कितना जो यहाँ पर है ना, आपके यहाँ पर कितना यहाँ पर जो है डोनेट करना है या सोशल वेलफेयर के लिए यूज करना है, तो 2% यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे, रिकमेंडेशन देने के लिए यहाँ पर चेयरमैन कौन था, मिस्टर इंजेक्शन, जिनका नाम था इंजेती श्रीनिवास। ठीक है, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था इंजेती श्रीनिवास। ठीक है ना, तो यहाँ पर इंजेती श्रीनिवास यहाँ पर चेयरमैन थे, एंड इन चेयरमैन साहब ने यहाँ पर क्या किए थे, तो इनकी कमेटी ने यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशन दिए थे। पहला रिकमेंडेशन था कि भाई ये जो खर्चा है ये क्या होना चाहिए, टैक्स डिडक्टेबल होना चाहिए, मतलब टैक्स में हम इसको खर्चा मानेंगे, है ना, टैक्स में इसको खर्चा मानना चाहिए, ऐसा इन्होंने पहला बोला। सेकंड उन्होंने बोला था कि हम जो खर्चा अगर नहीं कर पाए तो हम इनको अलाउ करेंगे कि ये लोग कैरी फॉरवर्ड कर पाए। कितने टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड कर पाए, 3 से 5 साल के लिए। जो भी हमारा अनस्पेंट बैलेंस रहेगा, जो भी हमारा खर्चा नहीं कर पाए ये लोग, तो ये 3 से 5 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर पाए। देन आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो एसडीजी जो होता है उसमें जो भी हमने गोल्स बना के रखे हम उसको भी अचीव करें। तो यहाँ पर टोटल 5 चीजें थी। हमने याद कैसे किया था कि सीनियर सिटीजन को हम स्पोर्ट्स खिला रहे थे, तो बेचारे डिफरेंटली एबल्ड हो गए थे, डिसेबल्ड हो गए थे, तो काफी डिजास्टर हो गया, जिसका प्रोटेक्शन करना आपकी जिम्मेदारी थी। तो यहाँ पर टोटल 5 पॉइंट थे। ठीक है, कौन कौन सा, पहला वाला कौन सा था कि यहाँ पर आपके कौन थे, सीनियर सिटीजन थे, इनको आपने स्पोर्ट्स खिलाया तो बेचारे डिसेबल हो गए खेल खेल के, बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया, एंड इनको आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, तो हेरिटेज प्रोटेक्शन। तो ये 5 चीजें हमने यहाँ पे डिसाइड की थी कि ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। परफेक्ट है, क्लियर है ना। चलिए, इसके बाद सीएसआर के आपके पॉइंट्स कौन कौन से थे कि यहाँ पर जो कंपनीज 5 करोड़ या उससे ज्यादा खर्चा कर रही हैं तो उनके इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज हम लोग करेंगे, है ना, कि उनका इम्पैक्ट क्या है उसको हम लोग असेसमेंट करेंगे कि एक्चुअली जो ये खर्चा कर रहे हैं उसका एक्चुअल बेनिफिट मार्केट में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एंड नेक्स्ट वाला पॉइंट था इसमें कि ये लोग क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक सीएसआर एक्सचेंज पोर्टल। सीएसआर एक्सचेंज पोर्टल बोले तो क्या, माना सीएसआर एक्सचेंज पोर्टल बोले तो क्या, वेबसाइट, है ना, ये वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर जिनको जरूरत है वो भी देखेंगे, एंड जिनको दान करना है, डोनेट करना है, वो लोग भी उस वेबसाइट में, है ना, लोगों को मिलेंगे। परफेक्ट है ना। चलिए, तो कुछ कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मात्र 20 दिन पढ़ के भी सीएसईटी हो जाता है क्या, बिल्कुल हो जाता है। कुछ बच्चे एकदम लास्ट क्लास में भी स्टार्ट करते हैं, 5 दिन 8 दिन 10 दिन, तो सिर्फ मैराथन देख के भी पास हो जाते हैं, कोई बड़ा, है ना, यहाँ पर जो है तोप वाली बात नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ोगे तो लोड आपके ऊपर कम रहेगा, नहीं तो लोड ज्यादा हो जाएगा। परफेक्ट। चलिए, तो नेक्स्ट वाला था आपका हाई पावर्ड कमेटी ऑन चीफ मिनिस्टर्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। तो ये एग्जाम में पूछा नहीं है, वैसे इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला था कि एग्रीकल्चर के लिए हमने एक कमेटी बनाई थी। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स वहां पर 9 थे। उसमें जो, ठीक है, उसमें जो चेयरमैन थे वो थे कौन, महाराष्ट्र के सीएम, एंड इनको रिपोर्ट देना था कितने महीने के अंदर अंदर, तो 2 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, परफेक्ट है ना। किशन जायसवाल, आपका नाम किशन ही है कि और कुछ है ना, पापा के नाम का है कि आपका नाम है ना, आपका नाम और कुछ है। तो ये कह रहे हैं कि कल का लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है, कल का लेक्चर अपलोड हो गया है, थोड़ा लेट हुआ था 1-2 घंटे बाद, लेकिन अपलोड हो गया था, है ना। खान क्या पूछ रहा है, 5 मंथ में एग्जीक्यूटिव, 1 मॉड्यूल हो जाएगा, 1 मॉड्यूल कंफर्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अदिति जायसवाल, हाँ अदिति, तो नाम चेंज कर लो ना अपना, है ना। पापा का नाम बार बार लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, पापा सुन लेंगे, बोले कौन आवाज दे रहा है। आई एम नॉट हैविंग एक्सेस टू चैट्स ओनली इन योर क्लास, है ना। शिविका, आपके पास चैट्स का एक्सेस है ना, मैं देख पा रहा हूँ आपकी, है ना, आपके जो है ना चैट्स में देख पा रहा हूँ। क्या मैं ओपन टू ऑल नहीं रखता हूँ, क्योंकि फिर बाहर की अकेडमी के या बच्चे आ जाते हैं
फिर वो क्या करते हैं, अपने ग्रुप्स की लिंक यहाँ पर शेयर करते हैं, तो इसलिए तो जो भी आप मैसेज करेंगे सिर्फ मैं देख पाऊंगा। ठीक है शिविका, चिंता ना करें। और किससे बात करनी है कि आपको, तो मुझे बताओ, मैं डायरेक्टली आपको जो है करवा दूंगा कॉन्टेक्ट, कोई चिंता नहीं है। कमीशन लगेगा लेकिन उसका, है ना। चलिए, क्लास का लिंक आता है, बाकी कहाँ मिलेंगे लिंक? सर सेकंड डे मेरा आज व्हाट्सएप पर सिर्फ आपकी क्लास का लिंक आता है, बाकी लेक्चर्स इतने हो नहीं रहे। ठीक है, कल एक मीटिंग थी, फिर आपके अब्बड़ सर का लेक्चर था, देन आज सर मेरा लेक्चर है, कल भी फिर अब्बड़ सर और मैं तो कंटिन्यू करेंगे, एंड परसों से सारे के सारे आपके स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, परसों से सारे सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। आपका इंग्लिश हो गया, आपका लॉजिकल रीजनिंग हो गया, लीगल एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन तो आई थिंक मोदी सर ले ही रहे थे। तो सारे के सारे 5-6 सब्जेक्ट्स आपके जो भी हैं, हम लोग परसों से स्टार्ट करें, उसका शेड्यूल आपको आ जाएगा। एंड परसों से आप थोड़े ज़्यादा बिजी होने वाले हैं, है ना, सुबह से लेकर शाम तक। परफेक्ट। देखिए, तो ये आपकी चेयरमैन एग्रीकल्चर वाली कमेटी थी। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 3 मेंबर्स कमेटी टू लुक इनटू एसेट्स लाइबिलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर को हमने अलग अलग किया था, एंड लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019। परफेक्ट है ना। इसमें अलग अलग करने के लिए हमको 3 लोगों की जरूरत पड़ी थी, हमने 3 लोगों की कमेटी बनाई थी। कौन कौन? है ना, एक मित्र चाहिए था, एक दोस्त चाहिए था जो कोयल की आवाज में प्रसाद बांट रहा था। हमको एक मित्र चाहिए था जो कोयल की आवाज में प्रसाद बांट रहा था। करेक्ट। तो यहाँ पर 3 नाम थे, एक आपके मित्र करके थे जिनका नाम था संजय मित्र, देन एक थे आपके अरुण गोयल, एंड तीसरे आपके गिरिराज प्रसाद। तो सिर्फ इन 3 लोगों का नाम आपको यहाँ पर याद रखना था। परफेक्ट है ना। पूरा नाम याद नहीं रखा, सिर्फ आपने सरनेम याद रखा तो भी चलेगा। आंचल के लिए आपके लेक्चर्स के अलावा और क्या पढ़ना होगा करेंट अफेयर्स में? तो मैंने आपको कहा था कि आप क्या करना, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना, इन शॉर्ट्स नाम का। किया है क्या आपने? है ना, इन शॉर्ट्स नाम का एक एप्लीकेशन है जो न्यूज़ एप्लीकेशन है। मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, कौन सा वाला, उसका मैं आपको एक बार लोगो दिखा देता हूँ। है ना, वो आप डाउनलोड करके रखें, तो उसमें आपको बस छोटी छोटी जो न्यूज़ आती है ना, आपको उतना ही ध्यान रखना है। उसकी सिर्फ आप हेडिंग पढ़ेंगे, और एकदम ऐसे भी शॉर्ट शॉर्ट में, तो आप उतना उतना पढ़ेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये दिख रहा है आपको, ये वाला, है ना, राइट। ये राइट साइड में जो आपको दिख रहा है ना, इन शॉर्ट 60 वर्ड्स न्यूज समरी, तो ये आपको करना है डाउनलोड। बस इतना पढ़ा न्यूज के नाम पे तो भी चलेगा। नहीं समझ आता वो ऐप प्रिया, न्यूज ही तो उसमें क्या है, और न्यूज ही तो है, और क्या है उसमें, कुछ नया नहीं है। दिख रहा है क्या आपको? आपको सही दिख रहा है, मुझे जो है इस टाइप से दिख रहा है। तो ये बस आपको पढ़ना है, कुछ नहीं, है ना। अमेजॉन फिक्सेस दैट आउटेजेस वेबसाइट वगैरह वगैरह वगैरह। आरबीआई टू लॉन्च यूपीआई बेस्ड पेमेंट प्रोडक्ट फॉर फीचर फोन। तो ये देखो, जैसे आरबीआई का जो अनाउंसमेंट हुआ था, गवर्नर साहब जो है वो कुछ अनाउंसमेंट्स करके गए, तो इस टाइप की चीज़ें अपने को पढ़नी होती है। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया कि नहीं किया? किया, मुझे लगा रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया, समस्या हो जाती। चलिए सुनिए, तो फिर आपको यहां तक भी एकदम एकदम क्लियर है। अब हम कहानी को बढ़ाते हैं आगे। यहां पर अब आपको छोटी छोटी चीजें दी गई है ना। अपना टारगेट है कि 2 से 3 पेज आज करना है, 2 से 3 पेज कल करना है, तो अपना ये चैप्टर भी हो जाएगा समाप्त। ठीक है, देन परसों से हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर पाएंगे, दैट विल बी चैप्टर नंबर 4। फिर चलिए देखिए, आपको यहां पर दिया गया है पेज नंबर, अब मैं आपका ये नया स्टार्ट ले रहा हूं आज का। पेज नंबर है आपका 65, है ना, पेज नंबर है आपका 65, एंड पेज नंबर 65 में आपको दिया गया है 11th बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट, है ना। आपको क्या दिया गया है? 11th बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट। तो ये हमने पहले अमित शाह हुआ करते थे, अब हमने किनको बनाया था? जगत प्रकाश नड्डा। ठीक है, अब यहां पर हमने किसको जो है ना, यस यस बिपिन रावत जो है, हाँ देखा मैंने, तान्या। देखिए, तो यहाँ पर क्या है, मिस्टर जगत प्रकाश नड्डा जो है ये हमारे क्या है, 11th नेशनल प्रेसिडेंट है, किसके? बीजेपी के। ठीक, इसके पहले अमित शाह हुआ करते थे। देन यहाँ पर बोला था कि ये सिर्फ एक ही ऐसे कैंडिडेट थे जो टॉप पोस्ट, मतलब टॉप नॉमिनेशन में थे। जगत प्रकाश नड्डा मतलब जेपी नड्डा जो थे, है ना, ये एकमात्र ऐसे इंसान थे जो एकदम टॉप नॉमिनेशन में थे, इनको काबिल माना गया बीजेपी का प्रेसिडेंट बनाने के लिए।
पहले प्रेसिडेंट थे कौन? अमित शाह। उनके बाद हमने यहाँ पर जो है ये जेपी नड्डा को यहाँ पर प्रेसिडेंट बनाया हुआ है ना। नड्डा मतलब क्या होता है आपको पता होगा? हाँ, नड्डा मतलब क्या होता है पता है आपको? है ना? नहीं, बॉबी बॉबी बोलते हैं ना, बॉबी जो खाने की चीज होती है येलो येलो, क्या बोलते हैं आपके यहाँ पर? ऐसे ऐसे देखो मैंने ड्रॉ करके रखा है, ऐसे ही होता है बॉबी। पता है क्या नहीं पता है? है ना? ये यार तुम हद मचाते हो मतलब, है ना? अब आपके प्रांत में आपके शहर में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। नड्डा बोला तो इन्हीं का फोटो आ रहा है। नहीं नहीं, ये, अरे फिर भी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, है ना? क्या बोलते हैं इसको और, है ना? फिंगर्स, फिंगर्स भी कहते हैं। येलो फिंगर्स ज्यादा चाहिए, हद हो गई यार मतलब। गूगल बावरा हो गया आज, बट ठीक है ना? इस टाइप की खाने की चीज होती है, उसका अपन कहते हैं नड्डा। ठीक है, चलिए, अच्छा हो यही आया और कुछ नहीं आया। तो ये कौन है आपके 11th बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट, जिनका नाम है जेपी नड्डा। परफेक्ट, क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है ना, माइकल देवरपत्रा बिकेम डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो ये बहुत पुरानी चीज है, तो आप ये वाला है ना, ये देव, है ना, देवराता पत्रा, ये मत याद रखना। आप लेटेस्ट वाला ये याद रखना कि हमने डेप्यूटी गवर्नर जो अपॉइंट किया था वो किया था टी रविशंकर को, है ना? तो यहां पर किसको हमने अपॉइंट किया था? टी रविशंकर को। तो ये आप लिख के रख लो, ठीक है? आप ये लिख के रख लेंगे कि आरबीआई के जो लेटेस्ट वाले डेप्यूटी गवर्नर हमने अपॉइंट किए थे वो किया था हमने टी रविशंकर को। परफेक्ट, क्लियर? अच्छा, हमारे गवर्नर कौन है? हमारे गवर्नर है शक्तिकांता दास। ठीक है, हमारे गवर्नर है शक्तिकांता दास, लेकिन यहां पर हमने डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट किया था टी रविशंकर को। ठीक है, तो यहां पर आपको बस यही याद रखना है, बाकी कुछ इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेटेस्ट डेप्यूटी गवर्नर जो अपॉइंट हुए आरबीआई के, उनका नाम है टी रविशंकर, बस उतना ही। ठीक, परफेक्ट। चलिए, उसके नेक्स्ट आपको दिया गया है इंडियन एडवोकेट हरीश साल्वे अपॉइंटेड एज क्वींस काउंसिल। तो इंग्लैंड की महारानी है क्वीन एलिजाबेथ, है ना? इंग्लैंड की महारानी है कौन? क्वीन एलिजाबेथ। तो उनका जो मेन काउंसिल है, काउंसिल बोले तो जो उनको एडवाइस देता है, उसमें हमने क्या किया हुआ है? हमने यहां पर हरीश साल्वे को अपॉइंट किया है ना, एज एन एडवाइजर। अब हरीश साल्वे कौन है तो देखिएगा, है ना? हरीश साल्वे कौन है? तो हमारे काफी जाने माने जो है एडवोकेट हैं, लॉयर हैं। और ये कैसे याद रहते हैं तो मैं आपको बताता हूं, है ना? ये कैसे याद रहते हैं, इनके कारण। ये हरीश साल्वे की घरवाली है। ठीक है, तो देखो भाई, तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक आध बीवी आपको छोड़ के भी चले जाए तो भी स्कोप आपके पास अच्छा, बहुत अच्छा रहेगा, है ना? तो ये है हरीश साल्वे। ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है क्वींस काउंसिल में। देखो, देख रहे हो, मजे ले रहे हैं जीवन के। ठीक है, चलिए, सुनेगा। तो यहां पर हरीश साल्वे जो है, इनको हमने क्वींस काउंसिल में जाके अपॉइंट किया था। परफेक्ट, है ना? सुनेगा, है ना? सुनेगा। तो यहां पर क्या आपको दिया हुआ है? सीनियर इंडियन एडवोकेट हरीश साल्वे, इनको क्वींस काउंसिल में अपॉइंट किया गया था फॉर द कोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, मतलब इंग्लैंड में। करेक्ट, लीगल फील्ड में इनको अपॉइंट किया गया है ना? इनका अपॉइंटमेंट जो अनाउंसमेंट हुआ था वो हुआ था 13 जनवरी 2020 को, तो काफी पुरानी बात हो गई, है ना? ये अनाउंसमेंट कब हुआ था? गौरव कह रहा है लंगूर के हाथ में अंगूर, हद हो गई मतलब। सुनो, तो यहाँ पर क्या है, 13 जनवरी 2020, 13 जनवरी 2020 को अनाउंसमेंट हुआ था। एंड फाइनली जो इनको अपॉइंट किया गया वो कब किया गया? 16 मार्च 2020 को। ठीक है, फाइनली इनको कब अपॉइंट किया गया? 16 मार्च 2020 को। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है क्या? है ना? शिवम को ऐसा लग रहा है कि बहुत डांट पड़ रही है, उसको मारने वाले घर वाले, ऐसा वीडियो देख के मुझे लग रहा है, शिवम यादव को। कोई बात नहीं, चलो डन, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, डेट भी याद रखना है, यस। सिद्धार्थ कह रहे हैं मजे तो आप भी ले रहे हो, क्या मजे ले रहे हैं? क्या मजे ले रहे हैं भाई, हद हो गई मतलब। सुनिए, तो वापस एक बार रिपीट करता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया? हरीश साल्वे को हमने क्वींस काउंसिल में अपॉइंट किया था। अनाउंसमेंट कब हुआ था? अनाउंसमेंट कब हुआ था? 13 जनवरी 2020 को। अनाउंसमेंट कब हुआ था? ओह, अभी कौन आ गया?
13 जनवरी 2020 को। ठीक है, एंड फाइनली कब इनको हमने इनको अपॉइंट किया, 16 मार्च 2020 को। हाँ ना, 1 मिनट रुकिएगा, मैं देखूँ कि भाई क्या समस्या है, कौन आया, जस्ट मिनट। जब तक आप इसको रीड करिए।
गैस 2 मिनट वेट करिएगा ना, 2 मिनट प्लीज, है ना, कंटिन्यू करता हूँ, आप जब तक रीड करिए 2 मिनट वेट करिएगा।
चलिए भाई क्षमा करें, थोड़ा सा विलंब हो गया। जस्ट मिनट, मुंह दिखाई कर लेते हैं। प्रिया कह रही है भूल तो नहीं करना। नहीं यार, बैचलर होने की यही समस्या है ना, सब खुद ही देखना पड़ता है ना। घर वाली होती तो संभाल लेती। चलिए, सिद्धार्थ कह रहा है आप कल ही रखो। हमने पढ़ाई कितना आज, है ना। एक बीजेपी नड्डा, आरबीआई गवर्नर, क्वींस काउंसिल। चलो पढ़ लेते हैं एक आध पेज और, है ना, एक आध पेज और पढ़ लेते हैं, फिर आपको छोड़ूंगा, ठीक है। चलिए सुनेगा, है ना। क्या बोल रहे हैं, आपके मेहमान की वजह से, है ना, बाहर वाली आई होगी। नहीं यार, सुनेगा, है ना। वॉलपेपर देख के नींद आ गई थी, ओहो इतना बुरा हो गया वॉलपेपर देख के। उत्कर्ष कह रहे गर्लफ्रेंड का कॉल आया था क्या। नहीं यार, कॉल आया होता तो, है ना, ऐसे कैसे करते हैं बताओ। चलिए बढ़ाते कहानी को आगे, आपको विजिबल है स्क्रीन। देखिए सबसे पहले आपको दिया गया था 11 बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट, तो ये कौन है आपने, जेपी नड्डा। इसके पहले अमित शाह हुआ करते थे, एंड ये एकमात्र कैंडिडेट थे जिनका नाम आगे था। फिर आपने पढ़ा था कि यहाँ पर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई जो हमने लेटेस्ट वाला यहाँ पर अपॉइंट किया था, वो कौन थे आपके, टी रविशंकर। परफेक्ट, है ना। ऋतु के लिए सर के ससुराल वाले आए थे, है ना, मुझे ही नहीं पता, आपको पता चल गया बाहर। सुनिए, तो यहाँ पर इंडियन एडवोकेट हरीश साल्वे अपॉइंटेड एज क्वींस काउंसिल। तो है ना, यहाँ पर हरीश साल्वे जो है हमारे सीनियर एडवोकेट है, इनको क्वींस काउंसिल में अपॉइंट किया गया इंग्लैंड एंड वेल्स में, जिनका अनाउंसमेंट हुआ था 13 जनवरी 2020 को, लेकिन इनको फाइनली रखा गया 16 मार्च 2020 को। परफेक्ट, करेक्ट, क्लियर एकदम। हाँ चलिए, फोन तो इधर रखा था यार, फोन तो इधर रखा था। ओके चलिए, यस ये डेट याद रखना है ना, ये डेट आपको याद रखना है। यस यस देखा समीर, देखा हमने। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब आपको यहाँ पर कुछ कुछ चीजें आगे दी गई है, जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ, पेज नंबर 66। तो एक पेज हम कम से कम और पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपके 1 2 और 3 पेजेस बच जाएंगे, जो मैं आपको 3 से 4 पेजेस जो हम, है ना, ज्यादा बच जाएंगे, वो 5 पेजेस। तो कल तो फिर अपने को बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए देखते हैं, है ना। अभी ये वाला अपन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं फ्लो कैसे बनता है पढ़ाई का, सुनेगा। ओके चलिए देखिए, तो यहां पर, है ना, पेज नंबर 66 पे आपको दिया गया अपॉइंटमेंट ऑफ 4 न्यू सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के हमने 4 नए जज अपॉइंट किए थे, तो इनका नाम आपको याद करना है। एंड टोटल नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस कितने हैं ये भी आपको याद करना है, ठीक है। पहले ये टोटल नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे वो थे 31 पहले, अब कितने हैं 34। तो आपको ये लेटेस्ट वाला काउंट जो है वो याद करना है, ठीक है। यहां पर जो लेटेस्ट वाला काउंट है वो कितना है आपका 34 का। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के टोटल जजेस, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के, हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के टोटल कितना है यहाँ पर 34। क्या हो गया छवि, आपने क्या पूछा, मुझे आपका मैसेज दिखा नहीं। देखिए तो यहाँ पर क्या है, आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के कितने आपके 34। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम क्या है बताइए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम क्या है, रुचिकरी एनवी रमाना। यस बहुत बढ़िया, है ना, एनवी रमन या रमाना उनका नाम है, एकदम परफेक्ट, है ना। यस एनवी रमाना उनका नाम है। तो ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, एंड टोटल काउंट कितना है अपना 34। अब सॉरी, अब यहां पर हमने किन किन को अपॉइंट किया था, तो देखिएगा, तो ये 4 लोग हैं, ठीक है। है ना, रामा सुब्रमण्यम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो देखो, है ना, हिमाचल के राम, कहाँ के, हिमाचल के राम, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 नोट्स में सेंड करवा देता हूं आज, पक्का, है ना, एकदम पक्का। हिमाचल के राम। सेकंड, है ना, पंजाब के कृष्ण। कौन कौन है देखो भाई, हिमाचल के राम, है ना, हिमाचल के राम, देन पंजाब के कृष्ण, देन, है ना, राजस्थान के रवि। नेक्स्ट कौन है, राजस्थान के रवि। एंड लास्ट वाले कौन है, केरल के ऋषिकेश। लास्ट वाले कौन है आपके, केरल के ऋषिकेश, ठीक है। परफेक्ट है क्या। तो ये 4 आपके जो है नाम है। तो आपको याद कैसे करना है कि राम भगवान अब कहाँ गए छुट्टी मनाने, हिमाचल, ठीक है। राम जी अब छुट्टी मनाने कहाँ गए, हिमाचल। तो थोड़ा हिल स्टेशन पे गए,
ठीक है, कृष्ण जी जो है अब ये पंजाब की लस्सी पीने गए, बोले मक्खन हमने बहुत खा लिया, अब हम चलेंगे पंजाब। तो कृष्ण गए पंजाब में लस्सी पीने के लिए, राम जो है वो छुट्टी मनाने हिमाचल में गए। देन राजस्थान के रवि, रवि मतलब होता है सूरज, है ना, रवि का मतलब क्या होता है, रवि का मतलब होता है सूरज। तो यहाँ पर ये राजस्थान के रवि हैं, तो राजस्थान में धूप बहुत रहती है, तो सबसे पहले रवि आपके सूरज मतलब राजस्थान में निकला। ठीक है, एंड देन करेले में बाल गिर गए, केश मतलब होता है बाल, है ना, केश मतलब क्या होता है, केश मतलब होता है बाल, तो करेले में बाल गिर गए, तो इनका नाम क्या है, ऋषिकेश। बच्चों खेलने की आवाज़ आपको आ रही है क्या, किसी मुझे आ रही है, आपको नहीं आ रही है ना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या है, केरल के ऋषिकेश। परफेक्ट, क्लियर है। तो ये 4 नाम आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। रुचि कह रही है कहाँ है बच्चे, आओ इधर बालकनी से दिखाता हूँ, नीचे खेल रहे हैं, हद मचाते हैं। देखिए सुनेगा, तो यहाँ पर कौन कौन है आपके, है ना, राम कहाँ गए, हिमाचल में, कृष्ण गए आपके पंजाब में, ठीक है। देन राजस्थान के रवि, राजस्थान के रवि। देन ऋषिकेश कहाँ के, केरल के, मतलब करेले में बाल गिर गए। अंशिका कह रही है बिना शादी के बच्चे, ट्रेंड है आज का ये, है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर। चलिए देखिए आगे, अब यहां तक क्लियर है ना, देखो तो ये आपके हुए कौन से, अपॉइंटमेंट ऑफ 4 न्यू सुप्रीम कोर्ट जजेस, इसका नाम। एंड यहां पर आपको दिया गया टोटल नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस कितने अपने पास, 34। चलिए अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट आपको दिया गया अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। अब इसमें से एक्चुअली जो है ना, एक आध ये जो प्रिंसिपल एडवाइजर हैं ये रिटायर हो चुके हैं, तो वैसे इसमें 2 नाम है, एक है पी के मिश्रा, है ना, इन्होंने क्या देख रखा है, डॉक्टर पी के मिश्रा हुआ सर्विंग एज द एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है, तो पी के मिश्रा। तो नरेंद्र मोदी के जो सेक्रेटरी है ना मेन वाले, वो है ना बस पी के रहते हैं, ठीक है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, और सेक्रेटरी उनका कैसा है, बेवड़ा है, मतलब पी के हैं, तो नाम क्या है इनका, पी के मिश्रा। वैसे दोनों पी के हैं, तो आप ऐसे ध्यान रखो, मिश्री पता है आपको, मिश्री क्या होती है, मिश्री का मतलब पता है, मिश्री क्या होती है, ये अनु काफी पुरानी डेट्स के हैं, शुगर, हाँ, शक्कर के जैसे होते हैं ना, थोड़े ऐसे बड़े बड़े पीसेस होते हैं ना, है ना, होती है मिश्री, परफेक्ट, है ना। देखो तो यहाँ पर, है ना, सेक्रेटरी साहब क्या करते हैं, आप ऐसे याद रखो कि मोदी जी के सेक्रेटरी साहब क्या करते हैं, तो मिश्री लेके घूमते हैं, तो घूमते घामते, है ना, नरेंद्र मोदी उनको बोलते हैं कि भाई मिश्री खिलाओ, सेक्रेटरी को बोलते हैं ऐसा, ठीक है। देन इनका एक प्रिंसिपल एडवाइजर भी था, जिनका नाम था पी के सिन्हा, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है। इनके एक प्रिंसिपल एडवाइजर थे जिनका नाम था पी के सिन्हा, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं 16 मार्च 2021 को, है ना। उसके बाद इस पोस्ट पर कोई नहीं आया है, ठीक है, सीनियर एडवाइजर वगैरह वगैरह आए हैं, लेकिन प्रिंसिपल एडवाइजर नहीं आया है। तो प्रिंसिपल एडवाइजर जो अपने पास लेटेस्ट वाला है वो है पी के सिन्हा, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखना है, तो 2 तरीके याद रखने के। तो ये एडवाइजर है ना, तो ये गा गा के एडवाइस देते हैं, ये एडवाइजर है ना, ये एडवाइस देते हैं तो गा गा के देते हैं, तो सिन्हा आप ऐसे भी याद सकते हो, मतलब सिंह, है ना, सिंह करके आप याद कर सकते हो, मतलब गा गा के एडवाइस देते हैं। या फिर सिन का मतलब होता है, सिन एस आई एन का मतलब क्या होता है, सिन का मतलब, सिन का मतलब होता है पाप, है ना, वेरी गुड। तो ये पापी एडवाइस देते हैं, ठीक है, ये कैसे एडवाइस देते हैं, ये पापी एडवाइस देते हैं, है ना, पाप करने वाली एडवाइस देते हैं। सॉरी। तो यहां पर इनके पास 2 लोग हैं, एक है इनके प्रिंसिपल एडवाइजर और एक है इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी साहब क्या करते हैं, सेक्रेटरी साहब मिश्री लेके घूमते हैं, लेकिन एडवाइजर बोलते हैं पाप करो, ठीक है, दोनों पीओ हैं, दोनों पीओ हैं, लेकिन एडवाइजर किस बात की एडवाइस दे रहे हैं, कि पाप करो। एंड यहाँ पर सेक्रेटरी क्या बोल रहे हैं, कि, है ना, सेक्रेटरी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर आप, है ना, मिश्री खाओ, ठीक है। सिमरन कह रही समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, 2 ही तो नाम है, 2 ही तो नाम है आपके बेस्ट फ्रेंड्स के, है ना, एक पीके मिश्रा, एक पीके सिन्हा। मिश्रा जी क्या करते हैं, मिश्रा जी क्या करते हैं, सेक्रेटरी हैं, है ना। सिमरन कह रही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, भाई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें कुछ, कॉन्सेप्ट क्या है समझ बताओ, है ना। आपके 2 मित्र हैं, दोनों मित्रों का नाम मैं याद करवा रहा हूँ, काय किस बात का कॉन्सेप्ट है, भाई कॉन्सेप्ट वाला सब्जेक्ट ही नहीं है, रट्टे मारने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है ना। चलिए
तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल एडवाइजर उत्कर्ष अभी रिटायर हो चुके हैं, तो उनकी जगह पर अभी कोई आया नहीं है। ठीक है, दूसरे टाइप का एडवाइजर, लेकिन प्रिंसिपल एडवाइजर के नाम के पोस्ट से कोई नहीं है। ठीक है, परफेक्ट। चलिए, यहाँ पर दो लोग हुए, एक हुए आपके पीके मिश्रा और दूसरे हुए आपके पीके सिन्हा। तो मिश्रा जी मिश्री लेके क्या करते हैं, वो बने हुए सेक्रेटरी है ना, साथ साथ में घूमते रहते हैं। एंड एडवाइजर क्या करते हैं, उनको पापी एडवाइस देते हैं, तो उनका नाम है पीके सिन्हा। ठीक है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है पीके सिन्हा। परफेक्ट, एकदम क्लियर है, समझ आया, डन 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 डन। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए नेक्स्ट। तो ये आपको दिया गया था अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू दी प्राइम मिनिस्टर, ये भी हुआ, इसमें दो नाम थे। देन नेक्स्ट आपको दिया गया है राजीव गाउबा अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट कैबिनेट सेक्रेटरी। क्या नाम है इनका, राजीव गाउबा। अभी राजीव गाउबा कौन है, तो इनकी थोड़ी शक्ल देखी तो ज्यादा अच्छे से याद होता है। तो देखिए राजीव गाउबा की अगर आप शक्ल देखेंगे तो आप इसमें क्या नोटिस करते हैं बताइए। राजीव गाउबा जी की शक्ल अगर आप देखेंगे तो आप क्या नोटिस करते हैं। सैडनेस, बाल नहीं है, बियर्ड का कलर, वेरी गुड, चश्मा, बियर्ड, यस वेरी गुड। है ना, सबसे अलग चीज क्या है इनके चेहरे पे, कि भाई मूछे काली है, दाढ़ी सफेद है ना, सबसे अलग चीज क्या है इनके चेहरे पे, यस, जीत गए आप, बताइए आपको। तो यहाँ पर मूछे काली है और दाढ़ी सफेद है। ठीक है, और काफी सीरियस दिख रहा है इसमें, कभी कभी मुस्कुरा भी लेते हैं ऐसे, बहुत बढ़िया वाला ऐसे। ठीक, कौन है हमारे, राजीव गाउबा, ये हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी मतलब जो ये ऑफिसर्स होते हैं ना आईएएस लेवल के, मतलब कलेक्टर वगैरह वगैरह, डिप्टी कलेक्टर वगैरह वगैरह, तो समझो कि उनको ये संभालते हैं। जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो होती हैं, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो होती हैं, ठीक है, उनके ये हेड है, कौन है, राजीव गाउबा। ठीक है, जो ये कलेक्टर्स वगैरह होते हैं ना, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह वगैरह, या उस लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके हेड है कौन, ये राजीव गाउबा। ठीक है, परफेक्ट। तो हमारे ये है ना 2 साल के लिए इनको अपॉइंट किया था, राजीव गाउबा इनका नाम है, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। ये 1982 बैच के हैं, है ना, झारखंड कैडर के। 1982 बैच आईएएस का जो बैच था, जो हर साल के बैचेस होते हैं, तो 1982 में समझो आईएएस बने थे। एंड ये हमारे 32nd कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। ठीक है, ये हमारे कौन से वाले हैं, है ना, 32nd कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। तो अगर आप इनका चेहरा देखेंगे तो ये आपको दांत दिखा रहे थे ना, तो ये राजीव गाउबा के कितने दांत हैं, पूरे 32 है ना, पूरे के पूरे 32 हैं। तो इनके ये दांतों को आपको देख के याद रखना है। 32nd कैबिनेट सेक्रेटरी है ना, 1982 के आईएएस ये बने हुए थे झारखंड कैडर के। देन इनको हमने कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया था अगले 2 साल के लिए। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर हो जाएगा, है ना, नाम याद हो जाएगा, बताइए। रुचि कह रही है एक आधा है सर, इतना भी अंदर नहीं देखना था झाँक के। चलिए, डन यहाँ तक, परफेक्ट। चलिए देखिए, डेट में प्रॉब्लम है क्या, डेट कौन सी वाली डेट में प्रॉब्लम है, नहीं यार, एक तो चार्जर भी नहीं है आज, कुछ तो लफड़ा है। चलो देखो, मैंने यहाँ पर 1982 के ये ऑफिसर थे, आईएएस बने थे। देन है ना, बाकी 1977 वगैरह याद मत रखना। 32nd कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। एंड ऊपर जो ये पीके सिन्हा रिटायर हुए थे, कब हुए थे, 16 मार्च 2021 को। पीके सिन्हा प्रिंसिपल एडवाइजर थे, अब नहीं है। ठीक है, डन। चले आगे देखिएगा। अब नेक्स्ट आपको दिया गया है अरविंद कृष्णा न्यू सीईओ ऑफ आईबीएम। वैसे ये नहीं पढ़ोगे ना तो भी चलेगा, ये भी बहुत पुरानी बातें, अभी तक एग्जाम में कभी पूछा नहीं है। ठीक है, कभी पूछा नहीं और पूछने के चांसेस भी बहुत बहुत कम है। तो इनका नाम क्या है, अरविंद कृष्णा न्यू सीईओ ऑफ आईबीएम। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि है ना, आईबीएम जो कंपनी है उनका हमने नया सीईओ बनाया था, इसका नाम है अरविंद कृष्णा। इन्होंने किसको रिप्लेस किया था, वर्जीनिया गिनी रोमेटी को। किनको रिप्लेस किया था, वर्जीनिया गिनी रोमेटी को। अब ये कौन है वर्जीनिया गिनी रोमेटी, मेल है कि फीमेल है। छवि आप मुझे दिख रहे हो ना, लेकिन आपका एक ही डाउट है, कौन सा वाला, नोट्स वाला ना। नोट्स में भिजवा दूंगा, चिंता मत करो। और कोई डाउट है क्या, है ना, और भी डाउट है, चलो ठीक है, लास्ट में एक बार पूछ लेना। देखो, तो यहाँ पर कौन है, मेल है कि फीमेल है, उन्नति कह रही मेल है ना, दो ही हो सकते हैं, वैसे वैसे कोई और भी हो सकता है। इनका नाम क्या है ना, वर्जीनिया रोमेटी डाल देता हूँ, आ जाएगा।
ये वर्जीनिया गिनी रोमेटी, तो ये महिलाएं है ना। तो भाई ये ज़्यादा एम्प्लॉयज इनको कुछ पसंद नहीं करते थे तो इनको निकाल दिया गया है ना। फिर हमने किसको सीईओ रखा अपना, अरविंद कृष्णा को। ठीक है, किसको सीईओ रखा हमने, अरविंद कृष्णा को। ठीक है, तो आईबीएम के ये नए सीईओ थे अरविंद कृष्णा। देन ये यही सब काम देखते थे, कौन कौन से वाले, है ना, क्लाउड, डेटा प्लेटफॉर्म, है ना, क्लाउड संभालना, डेटा प्लेटफॉर्म संभालना। ठीक है, देन क्या था, आईबीएम की सिक्योरिटी देखना, रिसर्च देखना, एप्लीकेशंस देखना, एंड क्या है ना, आईबीएम का क्लाउड। तो अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं है, पूछने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बहुत कम है ना। पूछने की रिस्पॉन्स यहाँ पर जो आपके पॉसिबिलिटी है वो भी बहुत बहुत कम है। ठीक है, बोलो हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं बताइए। ठीक है, तो इनका नाम था अरविंद कृष्णा, ये नए सीईओ थे। तो ये सब क्लाउड वगैरह वाली सर्विसेज लेते हैं। क्लाउड मतलब क्या होता है ना, अनु डेट दी गई है 6 अप्रैल की, लेकिन वो याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बताइए। तो यहाँ पर क्लाउड वगैरह मतलब क्या होता है, सर्वर, है ना। यस, तो क्लाउड मतलब वो सारी चीज़ें जिसमें आपकी काली करतूतें जाके सेव होती है ना। आपके चैट्स हो गए, आपके फोटोज हो गए, जो भी आप हरकतें करते हैं, सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर जाके सेव होती है, क्लाउड में जाके सेव होती है, बादल में जाके सेव होती है। और जिस दिन बादल फट गया सोचो क्या होगा, है ना। जो भी आप चीज़ें गूगल ड्राइव में रखते हो, है ना, अगर आप आईफोन चलाते हो तो हिडन में जाके रखते हो, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें एक जगह जाके सर्वर में जाके सेव होती है, एक जगह पे जाके सेव होती है, जिसको आप कहते हैं क्लाउड। परफेक्ट, है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया, नए सीईओ का नाम अरविंद कृष्णा, एंड ये सभी चिल्लर चिल्लर काम देखते हैं। परफेक्ट। देन नेक्स्ट आपको दिया गया है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन यूनियन बजट 2020, हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, देन लॉजिस्टिक्स पॉलिसी वगैरह वगैरह। तो है वैसे इसमें 4-5 पेजेस और, लेकिन आज मैं आपको और नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना। आज के लिए हम लोग यहीं पर रुक रहे हैं। ठीक है, फिर मुझे आज मेरे पास चार्जर भी नहीं है। ठीक है, मेरा वहाँ पर अब्बर सर के पास है, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, रात को मुलाकात करने में। तो आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं, है ना। कल अगर पॉसिबल हुआ तो थोड़ा हम 1.25 घंटा कर लेंगे, एंड ये चैप्टर कोशिश करेंगे कल कंप्लीट हो जाए तो अच्छा होगा। ओके, है ना। चलिए, तो आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। जाते जाते आपको मैं एक बढ़िया सी शायरी सुना देता हूँ, है ना। काफ़ी दिन हो गए, वक्त हो गया मैंने आपको शायरी सुनाई है। एक अच्छी शायरी सुनाता हूँ, देखिए। सुनेगा, है ना। गौर फरमाइए, गौर फरमाइए। मिनिस्टर्स कल पढ़ेंगे, आज नहीं, है ना। गौर फरमाइएगा। तो ये जो है ना, आप अपने पापा को भी सुना सकते हैं, है ना, या फिर आप अभी अगर आसपास होंगे तो उनको बुला लेना, नहीं तो है ना बाद में भी आप बता सकते हो। अगर अभी आप बुलाना चाहते हो तो आपकी इच्छा, है ना, या फिर पहले आप सुन लो, आपको पसंद आई तो सुना देना, है ना। चलिए, गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा कि शादी से पहले लड़के लड़की के पैरों पर लेट जाते हैं। गौर फरमाइए, बहुत काम की है। गौर फरमाइए कि शादी के पहले लड़के लड़की के पैरों पर लेट जाते हैं। शादी के बाद तंग इतना होते हैं शादी के बाद तंग इतना होते हैं कि ऑफिस से घर लेट जाते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हाँ, नहीं, आप चाहे तो बिल्कुल जो है ना सुना सकते हैं, पापा को सुना सकते हैं, डेडिकेटेड टू मम्मी। चलिए, है ना, एक्सपीरियंस बोलता है सर। तो भाई मेरी तो शादी हुई नहीं अभी तक, पापा को पूछना भाई, है ना, कैसा उनका एक्सपीरियंस, है ना। कल किस किस का लेक्चर है, तो कल अब्बर सर का मैराथन नहीं है, तो मोस्टली वो आपका लेक्चर लेंगे। मेरा जितना भी है ना समझना है, तो हो सकता है कि कल आपका अब्बर सर का लेक्चर हो, मोदी सर का मोस्टली नहीं होगा। ठीक है, बाकी परसों से आपके सारे के सारे जो है लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, परफेक्ट। चलिए, तो आज के लिए रुकेंगे, है ना। लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश सब परसों से चालू होगा। टाइमिंग आपको आज बता दी जाएगी, रात को 9 बजे। ओके, परफेक्ट। चलेगा, तो आज के लिए पर रुकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नोट्स मैं आपको सेंड करवा देता हूँ। ठीक है, छवि आपको क्या डाउट था बताइए, इतना मुंह लटका के बैठी है बेचारी, क्या हो गया? है ना, कुछ तो ऐसा उसको चाहिए होगा, नहीं मिल रहा, ऐसे ऐसे बैठी है ना। इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो काजल मैम पढ़ाती हैं। एग्जाम डेट 8 तारीख है ना, एग्जाम डेट आपकी 8 तारीख है, 8th of Jan।
व्हाट्सएप ग्रुप पर नोट्स आ जाएंगे, चिंता मत करो। यूट्यूब पर डाल देता हूँ अभी, है ना? यस। अच्छा, हिंदी मीडियम से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, थोड़ा डिक्शनरी रेफर कर लो, हो जाएगा, मतलब इतना कुछ बड़ा लोड वाली बात नहीं है। लेकिन अभी से प्रैक्टिस चालू करो, क्योंकि एग्जीक्यूटिव तो पूरा आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है। परफेक्ट है ना? नोट्स आते नहीं है, भेजे नहीं होंगे तो कैसे आएंगे, है ना? यस। नंबर जिनके पास मेरा नहीं है तो आप लिख के रख लें, है ना? अगर अभी तक आपके पास मेरा नंबर नहीं है तो आप लिख के रख लें। क्या नंबर आपका देखिए, तो 9921051593। ठीक है, आप ये नंबर बिल्कुल लिख के रख लें। ठीक है, कॉल अगर मैं रिसीव ना कर पाऊँ तो मैसेज कर देना। ठीक है, जो लोग शिकायतें कर रहे हैं, कॉल अगर मैं रिसीव ना कर पाऊँ तो मैसेज कर देना। अरे इंस्टा पे जो सीए का व्हाट्सएप का लिंक आया है उस पर ज्वाइन करवा दें। किसको ज्वाइन करवा रहे हो? करवा दो, जो जो सीए कर रहे हैं ज्वाइन करवा दो। ठीक है, चले, ये पढ़ लेंगे भाई, ऐसे मत करो, इतने इल्जाम लगा रहे, बताओ, हद हो गई। चलिए, तो अभी के यहीं पर रुकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे हम लोग कल, है ना, शाम को 6 सवा 6 के बीच में। चलिए बाय, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।